छत्तीसगढ़ के पहली त्यौहार हरेली और ओखर बाद अब तीजा पूरा के भी समय आ गए है। सावन महोत्सव चलत है अब निगम क्षेत्र में बोलबो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में बोलबो, सावन महोत्सव बहुत अच्छा तरह से कार्यक्रम चलत है। हमन अभी धमधा विधानसभा विकासखंड क्षेत्र में पहुँचे हैं। हमारे साथ जनपद अध्यक्ष मौजूद है लिमन साहू है। और चूँकि अगर ग्रामीण क्षेत्र में बात करबो तो ग्रामीण क्षेत्र में हरेली त्यौहार जितना सुंदर मनाते वैसने सावन के कार्यक्रम भी बहुत सुंदर ढंग से मनाए जाते हैं। चूँकि जनपद अध्यक्ष है और क्षेत्र मन में जितना जनपद सदस्य जुड़े हैं या जितना भी अधिकारी मन जुड़े हैं क्षेत्र के, कहीं ना कहीं ये सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग भी लेते। जैसे निगम क्षेत्र में दुर्ग में अगर कार्यक्रम हो तो ऐसे यहाँ भी बढ़िया कार्यक्रम होते। किसान के कार्यक्रम चली या चलत है और कुछ दिन बाद राखी घलो है, तो कैसे कार्यक्रम चला सबसे पहले तो यही हम समझबो। अभी हरेली तिहार मनाएन और ग्रामीण अंचल में हरेली तिहार के बहुत बड़े महत्व रहते। किसान मन के तिहार हरय, नांगर है और यह मन खेती खार में जतका औजार में काम करथन पूरा 12 महीना कर एक साल एक ऐसे दिन आते कि वाला बहुत अच्छी तरह ढंग से ओकर पूजा पाठ बिल्कुल विधि विधान के द्वारा भी करे थे। हरेली तिहार जस्ट अभी नाकि सब बस 9 तारीख के बहिनी मन के सबसे बड़े त्यौहार के रूप में एक रक्षाबंधन आवत है। वो भी आजकल ग्रामीण अंचल में बहुत अच्छी तरह से मनाते और मनाए के बाद फिर माता मन के कमर छठ। अब तिहार के भी अब लाइन लग गए, कमर छठ आगे, कमर छठ के बाद पोरा आवत है, पोरा के बाद तीजा आवत है। तिहारे तिहार है वह। सावन महोत्सव ले का तैयारी, जैसे का जगह कुछ कार्यक्रम ऐसे होए का सावन महोत्सव के? मंदिर हमार बगल में 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर ही से मंदिर में हमार पूरा गांव मन मनाई से अगले शनि रविवार के दिन बहुत धूमधाम से मोरे घर 200-250 आदमी भोजन की व्यवस्था भी करवाते हैं। साल में मनाते हुए लंबा समय करीब 7-8 साल से चलते हुआ। अच्छा, तो अभी भी शहर में हम लोग देखे मिला थे, बाकी हमारे यहाँ 7-8 साल से चला था। गाँव की परंपरा, बिल्कुल गाँव के परंपरा है। 12 ज्योतिर्लिंग है, बहुत धूमधाम से पूरा गाँव का आदमी दिन तिहार मानते। जबका बाहर से जैसे अतिथि आते ओकर मन के भोजन की व्यवस्था प्राय मोर यहाँ होते नहीं थी स्कूल में। बाकी अभी 2-3 साल से स्कूल में व्यवस्था थोड़ा सी गड़बड़ा जाते तो कोई राजनीतिक हो जाते, ऐसे करके घर के आंगन बड़े है तो मोर यहाँ कार्यक्रम करवाता भोजन वोजन के। विकास कार्यों पर घलो अब चर्चा करबो, चूँकि काफ़ी समय बीत गए, अब लगभग कई महीना बीत गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, जिला जनपद के सब चुनाव हो चुके हैं। धमधा विकासखंड क्षेत्र का अगर बात करबो, आप जनपद अध्यक्ष हो, कतका विकास के काम खासकर जनपद सदस्य मन के निधि के बात करबो या जो 15 वित्त के राशि की बात करबो, कतका विकास के काम अभी हुआ थी, स्टार्ट हो गए बढ़िया स्तर पे? हमारे यहाँ पूर्व भी मैं जनपद सदस्य रहा और कुछ कारण में जीपीडीपी तैयार नहीं हो रही से, कंप्यूटर में जो ऑनलाइन करना रही सो नहीं हो रही से, वही वाला काम अभी हमारे यहाँ नया जो 23-24 वाला है वो स्वीकृति हो है। वो काम अभी अपन जनपद सदस्य जतका ओकर एक जनपद विकास निधि 15वीं वित्त 6 लाख रुपये पाए रही से ओकर जे अधिकांश वाटर पानी की समस्या देख के प्राय सब पानी वाले में लगभग ज़्यादा काम हो रही है। और जनपद विकास खंड के जैसे बात करें तब फिर जनपद विकास खंड में मोर जनपद पंचायत धमधा में 3 विधानसभा थे। सबसे बड़े जैसे अहिवारा है, अहिवारा के बाद वो साजा आते और साजा के बाद 12-15 पंचायतों बेमेतर आते। तो मैं अपने बात कर रहा हूँ अपन विधानसभा के, तो विकास के कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पारी पारी करके बिल्कुल हमारे माननीय विधायक राजमोहन डोमन कोरसेवाड़ा जी है काम देते हैं निरंतर। मोरो गाँव बहुत अगन काम बिगड़ मांगे 3 भी गुरु जी के पास परसों गए रहे तब बताइए कुछ काम है का करके तुम्हारे बोले से पहले दे दी सर यार 15 लाख के डोम सेट दे हम हॉस्पिटल के लिए। तो गाँव सुंदर है हॉस्पिटल, तो एक बहुत बड़े मशीन दे हम एक बार मशीन में चालू करके चेक करावे तो बहुत से ऐसे बीमारी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बीपी है, थायराइड है वगैरह वगैरह जतका है, ऐसे एक मशीन देवा था। तो मशीन की सुविधा है। मोर ख्याल से 2-3 ठन अतिरिक्त कमरा भी व्यवस्था हो गए। ऐसे डायप्रोलिस का विकास अहिवारा विधानसभा में हुआ था। साजा में अभी 2-4 दिन में आदरणीय ईश्वर साहू जी के ओकर सब में यूट्यूब या फेसबुक में देखा था कि ओकरो यह विकास के गति थोड़ा से अब चल पड़ी। 15 फाइनेंस 15वीं वित्त की राशि की बात करबो, जिससे दुर्ग जनपद में बात चला थी अभी लगभग निर्दलीय और कांग्रेस समर्थित
है ना 11 जन जो है कांग्रेस समर्थित जो है जनपद सदस्य मन है 15 फाइनेंस में जो है राशि की मांग करते वो बोला बहुमत के आधार पे वो मतलब नहीं मिल पाते क्योंकि बीजेपी वाले जो है समर्पित मतलब मिला थे। धमदा पंचायत में क्या स्थिति है? मोला निर्विरोध बना रही से सब मिलके चुनाव वाला इसे कुछ प्रक्रिया नहीं हो रही तब मैं हाँ ये भेदभाव नहीं करा काबर मोल निरोध चुनो है दोनों पार्टी चाहे कांग्रेस के जानकारी तो आपसे भी चाहूँ कि अधिनियम में इसे लिखा है कि अगर बहुमत ज़्यादा है तो ओला दिया जाए 15 फाइनेंस के पैसा। अब एक्चुअल में बोलूँ ऐसे कि शुरुआत कांग्रेस वाला मन करे रही ईमानदारी से पिछले टाइम मैं भी पूर्व जनपद सदस्य रहा एक बार 15वीं वित्त के जरासी रही महूल नहीं दे रही से पूर्व में सरस्वती रात्रे ये रही से तो एक बार हमन 8 जन रहे बीजेपी वाला काठों नहीं दे रही से और जिला पंचायत दुर्ग में भी जनपद पंचायत हो रही से तो ही कांग्रेस वाला क्लब बीजेपी वाला मन दोहरावत है। विकास कार्य की अगर बात करबो तो कतका विकास कार्य क्षेत्र में देखते चूँकि अभी विधानसभा चुनाव हुए तो गुरु जी के आए के बाद कतका विकास कार्य दिखाते? विकास कार्य तो अच्छा है अभी सुनई में है कि गुरु जी करीब करीब अपन विधानसभा में 65 करोड़ के करीब काम अभी तक स्वीकृति ला रहे हैं 65 करोड़ का हाँ माननीय विधायक के लिए बहुत बड़े उपलब्धि की बात है। अक्सर देखे जाते कि जब कोई विकास कार्य की बात होती या कोई भी बात निकलती हम बड़े जनप्रतिनिधियों पर जो है बात ला थोप के रख देते हैं लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स के बात करबो अगर पर्यावरण की बात करबो तो ये क्षेत्र कहीं ना कहीं राज्य में से होते हुए अदर जैसे आपके पथरिया क्षेत्र में जो माइनिंग क्षेत्र है एक अलावा जो है कार्बन क्षेत्र है एक पर्यावरण संतुलन के प्रति आपके क्या प्रयास है क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी एक बड़े जनप्रतिनिधि हो? इसमें अभी जैसे हमारे यहाँ पूरा नंदनी खुंदनी हो गए पथरिया हो गए मेड़ेसरा हो गए और बगल में एक सिमरिया नाम के गांव है ये है लाइम स्टोन के एरिया आते हैं टाउनशिप परिवार वाला तो आप जानते हो अभी पर्यावरण के मामला में जैसे हमारे क्षेत्र मेड़ेसरा पथरिया नंदनी खुंदी अतका लाइम स्टोन के खदान 50 से 60 मोर साल से हवा है हमें कुछ खदान बंद भी हो चुके हैं बहुत सारे खदान अवैध रूप से भी चलाते अभी पर्यावरण के मामला में कहीं कोई कुछ नहीं है ना मतलब 0% सन्नाटा है और एक से आसपास के जो ग्रामीण है और खदान और करे सरो 20-25 टन है तो कर धूल डस्ट वाला बहुत ज़्यादा किसान परेशान रहते अब क्योंकि धान के खेती ये तरफ करत है और उसका डिस्टर्ब नहीं हुआ धान के अलावा जैसे मैं सब्जी की खेती करता हूँ सब्जी की खेती करूँ मान लीजिए अभी पानी गिरत है 2 दिन 4 दिन 8 दिन पानी गिरा तो धोवा जाते 1 महीना पानी मत गिरा फिर पूरा पत्ता मुँह चिपक जाते डस्ट अब डस्ट से परेशान हो कर से कि खदान तो खोल रहे हैं अभी पर्यावरण में कहीं डस्ट हो आप झाड़ नहीं पाओ कर कोई पर्यावरण नहीं कोई गाँव कहीं कुछ नहीं एक तरफा चला थे और बिल्कुल वो सब फालतू ये तो नहीं चलना चाहिए मोर हिसाब से आदेश इसे बतावा तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा खुदाई हो गए हैं क्या करो अभी भी चोरी लुका सब अधिकारी बन के मिली भगत से चला था हाँ बिल्कुल लुका चोरी जाल बिल्कुल चलते हवा तो नहीं चलना चाहिए। गाँव मन में मूलभूत सुविधा की अगर बात करबो तो आजकल सबके हाथ में मोबाइल जरूर है 20,000 25,000 के 15,000 सबके पास लगभग मोबाइल पहुँचाऊँ लेकिन गाँव के अगर जो है मूलभूत सुविधा की बात करबो तो कहीं ना कहीं कुछ जगह आज भी पिछड़े हुए नजर आते क्या लगते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र आपके विकास खंड क्षेत्र में? अब वैसे कहा है कि आदमी आजकल अब वो इंटरेस्ट नहीं लाए कि मोला का करना है जैसे मोला बना दे मोर गाँव जनपद सदस्य मैं तो अध्यक्ष बाप के बात है पहले तो अपन क्षेत्र में जनपद सदस्य है तब भाई हम जनपद सदस्य जिता दें सारे कामों का जिम्मेदारी है। आजकल आदमी भले बैठ कर यही बाकी अत्यंत ज़्यादा व्यस्त हो गए मानसिकता हो गए तो कुछ करना नहीं चाहे बाकी मोबाइल हवाए ऐसे फालतू चीज़ में फेसबुक बड़े देखा रही गाना साना अकेला करना चाहिए ग्रामीण एरिया में कुछ गलत हुआ थे जैसे मोर यहाँ का वो एक क्षमा सहित अवैध शराब गांव के बाकायदा प्रस्ताव चले गए हैं शराब के लिए थाना में पुलिस 4 से 5 बार गए अभी तक अधिकारी में इसे कुछ एक्शन नहीं लेवाते नान जे अवैध और गांजा बड़ा दुख के साथ कहना पड़ा था कि 7वीं 8वीं क्लास के लड़का मन 10-20 रुपया और माँ बाप मन स्कूल जाते तब पॉकेट मनी के तौर पर देते तो सकेल के मन गांजा में इंटरेस्ट ज़्यादा लेवाते कल माननीय मनीष शर्मा जी पूर्व अभी रही सभा नन्हे TID से तो चले गए कई बार गए बाकी कहीं सब सेटिंग ओकर आए पहले 112 वाला जब 112 अभी मुरमुदा में 30 तारीख के शिविर लग रही माननीय अपर कलेक्टर जी आ रही से अब TID बुलवाए भी रहे वैसे करके देखते करके बोली 2 दिन में कर देवो कि 30 के बाद आज 6 तारीख है
5 दिन में अभी तक देखे नहीं आए। मान लीजिए वहाँ से अगर कोई टीम आते 112 अच्छा के लिए अच्छा है, बाकी बहुत मोर हिसाब से बेकार भी है। और तो वहाँ से सूचना कर देते रोज़ के रोज़ वो करते पैसा जाते या तो फिर गांजा वांजा वही दारू वही बिल्कुल हटा देना हमारे बड़े अधिकारी आवत करके एक से तो क्राइमो बढ़ा है। हाँ बिल्कुल आरोप खरा है। अच्छा, आप किसान घलो और साहू जी एक ठो सवाल में जहन में आते पूछना चाहता हूँ आपसे। डीएपी खाद की किल्लत तो चलते छे, लेकिन चूँकि अगर भी अभी मौसम जैसे चलत है, कोई आदमी अभी भी रोपा लगाते छे, कोई लाई चुकी है और बाकी जैसे बावत हो है, का है किसानी का माहौल? अब महू किसान हरा 30-35 एकड़ में धान की खेती करता हूँ। अब आधा बोरा के हिसाब से करीब करीब मिले रही से एक बार। अब आधा बोरा में तो नहीं हो सका। दूसरा बात डीएपी कतका करत काम नहीं करी बात के बात है। बाकी हमन किसान हन पूर्व से डालते आवत हम, जब तक डीएपी नहीं डालबो तब तक अपन आप में हमन संतुष्ट नहीं हुआ। सोसाइटी मन में डीएपी नहीं मिलत है, कहाँ से मिलत डीएपी? कैसे कैसे लावत हो आप? सोसाइटी में भी जैसे मोर गाँव के कोड़िया सोसाइटी पर थे मोर क्षेत्र के, पहली आ रही सेकंड अभी 600 बोरी एवं आ रही सेवा। अभी वो मिली सब नई नियंत्रण फिर अपन धमधा जाके आ तो फिर अभी भी ब्लैक मार्केट में थोड़ा सा चलत है। ब्लैक मार्केट चला तो 1900 रुपये महीने हो भाई 20 बोरी अभी। अच्छा, लेबर जाते तो कुछ पर्ची बना के देते जैसे निजी दुकानदार मन है? का पर्ची बना के दे 1900 रुपये का पर्ची बनाई वहाँ नहीं दे पर्ची बना। हाँ देवे नहीं करे। दूसरा बात तो 1900 रुपये लेवा थे, बाकी वजन 42 किलो वजन 42 डीपी के। जो दुकान वाला प्राइवेट वाला बेचत ना वो आजकल वो बम्बा लगा के वास्तविक रेट का है 1430 रुपये की 1500? नहीं ये 1500 कुछ रुपये है सरकारी। 1500 1900 कुछ लेवा था वो भी पर्ची में नहीं देवा। नहीं पर्ची देवे नहीं करे। उसके बाद ही वजन लो मन रात भर वहाँ से लावा थे ना तो बम्बा लगा के 2-3 किलो बोरी मेरा थे। मतलब सवाल जवाब आदमी अतिक मजबूर है कि सवाल जवाब नहीं कर सकता कर ही मतलब तोला नहीं रन की ये है नहीं ब्लैक में दिक्कत है। सालों से आप कहीं ना कहीं राजनीति में सक्रिय हो, सामाजिक काम में भी सक्रिय हो, किसान गल हो, क्षेत्र में बड़े अनियमितता और गड़बड़ी का देखते हो? चूँकि इसकी सत्ता में हो आप अलग बात है, बड़े अनियमितता गड़बड़ी आप लगा नजर आते? गड़बड़ी के मतलब कैसे टाइप गड़बड़ी? गड़बड़ी मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के बात करबो या क्षेत्र में जैसे विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाते, और अन्य तरह के जो जैसे दारू गांजा से लेकर का इसे क्षेत्र में जो चीज़ ठीक नहीं हो पाते सामाजिक स्तर पे? नहीं सामाजिक स्तर में इसे हो तो ठीक है। जैसे अगर गड़बड़ी की बात करबो तो आज भी जैसे राजस्व सबसे बड़े भ्रष्टता राजस्व विभाग है। ये टोटल अहिवारा विधानसभा अगर भिलाई 3-4 उदल छोड़ दें तो टोटल अहिवारा के आधा विधानसभा एक ग्रामीण अंचल से जुड़े हवा और अभी भी आदमी रोजी मजूरी ऊपर निर्भर हवा। अब एक मान लीजिए राशन कार्ड के लिए भी अगर कहीं बनाए यहाँ से जाते तो काम एक्चुअल में 2 दिन या 3 दिन 4 दिन के ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहा है। अभी भी एक महीना आदमी भटके लगा थे नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़े बात राजस्व विभाग सबसे बड़े मोर हिसाब से करप्शन है। आज सरकार है जिसे एक रजिस्ट्री आप रजिस्ट्री ज़मीन करावा था उहें आपके ऑनलाइन के माध्यम से ऑटोमेटिक प्रमाणीकरण भलो हो जाए ऐसे करना है। बाकी शायद आदेश आए है कि जाना नहीं होकर बाद ही हम लोग पटवारी तिर जाए लगते प्रमाणीकरण के लिए प्रति एकड़ 5000 रुपये देर लगत रही थी। अभी भी तब 3000 रुपये देर लगत है। अभी कहीं कहीं सरकार अपन तरफ से प्रयास करत है, बाकी करप्शन नहीं रुका। अच्छा, एक आखिरी सवाल बहुत जन बीजेपी नेता मन से पूछूँ, आपसे भी पूछूँ तो मना अभी आप मन मना हो बीजेपी वाले मन हाँ मोदी के 11 साल बेमिसाल का है आपके नज़र? मोदी 11 साल बेमिसाल है में कोई डाउट नहीं दिया। मोदी है तो आज गर्व से हम बैठे में कोई बिल्कुल मुमकिन है। मोदी है तो हिंदुत्व खरा। आज मोदी का से देश में प्रदेश में विकास से कुछ नहीं। आज मोरे लड़का मन बड़ा राजनीतिक से कोई मतलब नहीं, बाकी मोदी भक्त है। आज वो सोनीपत पानीपत यूनिवर्सिटी से आज ग्रेजुएशन हो गया है तब वहाँ से बोले कि दिल्ली असन जगह में बड़ी बोले कि नहीं मोदी बेस्ट है। लिमन साहू से हमारी बातचीत हुई, अलग अलग मुद्दा में बहुत सारा बात कर दिलें, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, पर्यावरण के मुद्दा हो, कई ठन अलग अलग मुद्दा सब मुद्दा में बातचीत होगी। बड़े मुखर जवाब भी सब है और सबो क्षेत्र में सामाजिक रूप से दृष्टिकोण अच्छा है। कहीं ना कहीं क्षेत्र में जो अनियमितता भी ओकरो बारे में चर्चा हुई, चाहे जनपद सदस्य मन की बात हो और कई प्रकार के जतका बात है मुखरता से सबो बात के जवाब दी से। बहरहाल आगे भी हम बातचीत करबो और भी मुद्दा है क्षेत्र में